अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसे राज पर बात करेंगे जो साइंस भी बताती है और कुरान भी समझाता है, वक्त की हकीकत। आज हम आपको एक ऐसा हैरत अंगेज राज बताएंगे जिस पर कुरान ने 1400 साल पहले इशारा किया था और आज साइंस ने उसे साबित कर दिया है। चांद का जमीन से दौर होना और जमीन का सूरज की तरफ बढ़ना। एनिमेशन चांद जमीन से दौर होता हुआ। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि चांद हर साल 3.8 सेंटीमीटर जमीन से दौर हो रहा है। 1 अरब साल बाद चांद इतना दौर हो जाएगा कि मुकम्मल सूरज ग्रहण खत्म हो जाए, गाजमीन का महवर डगमगाने लगे, गामौसमों का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। जमीन के सूरज की तरफ बढ़ने की एनिमेशन। और यही नहीं, जमीन हर साल 15 सेंटीमीटर सूरज की तरफ खसक रही है। 5 अरब साल बाद जब सूरज रेड जायंट बनेगा, जमीन का दर्जा हरारत 8000 DGC तक पहुंच जाएगा। समंदर अबल कर खत्म हो जाएंगे, जिंदगी नामुमकिन हो जाएगी। सूरल क़ियामा आयत 8-9। इस वखसफल कमरु 8 वजुमिया शम्स वल कमर 9। और चांद ग्रहण लग जाएगा और सूरज और चांद को जमा कर दिया जाएगा। आलिम इस्लामी की तफसीर के इक़्तिबासात। मुफस्सिरीन कहते हैं ये आयात क़यामत की निशानियों में से हैं, लेकिन आज साइंस ने साबित किया है कि चांद का खुस्फ दौर होना एक हकीकी अमल है। सूरज और चांद का जमा होना मुमकिन तौर पर तब होगा जब ज़मीन सूरज के करीब पहुंच जाएगी। इंसानों की रोज़मर्रा ज़िंदगी के मनाज़र। प्यारे भाइयों और बहनों, साइंस कहती है हमारे पास चांद के मुकम्मल तौर पर बेअसर होने में 1 अरब साल है, ज़मीन के नाकाबिल रहायश होने में 5 अरब साल हैं। लेकिन कुरान हमें याद दिलाता है, फ़ैज़ा जाअत ताम्मतुल कुबरा 34 अन्नाज़ियात, बस जब बड़ी मुसीबत आएगी, क़यामत पर, क्या हम इंतज़ार करेंगे कि चांद हमसे दूर हो जाए, सूरज हमें जला दे, या आज ही अपनी आखिरत की तैयारी शुरू करेंगे? साइंसदान बताते हैं हमारा सूरज 4.6 अरब साल पहले वजूद में आया। अब तक 4.5 अरब साल गुजर चुके, सिर्फ 5 अरब साल बाकी हैं सूरज के रेड जायंट बनने की एनिमेशन। लेकिन 1 अरब साल बाद ज़मीन पर ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। 5 अरब साल बाद सूरज ज़मीन को निगल लेगा। सुनाटा। फिर अचानक कुरान की आयत, सूरह अल-नाज़िआत आयत 86, कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बथू इल्ला अशियतन औ ज़ुहाहा। जिस दिन वो क़यामत देखेंगे, ऐसा लगेगा जैसे सिर्फ एक शाम या सुबह दुनिया में रहे। लोग मोबाइल, गाड़ियाँ, दफ्तर में मसरूफ़। हम में से अक्सर 80-90 साल को लंबी उम्र समझते हैं, लेकिन कुरान कहता है ये तो एक शाम के बराबर है। साइंस कहती है हमारा सूरज 5 अरब साल से जल रहा है और शायद 5 अरब साल मजीद जलेगा, लेकिन ये 10 अरब साल हमें ऐसे लगेंगे जैसे कोई ख्वाब। सोचो, हमारी छोटी सी जिंदगी के 60-70 साल की चीज़ हैं। कुरान ने सच कहा, वइन्न यौमन इंद रब्बिक कअल्फि सनतिन मिम्मा ताउद्दून अल-हज्ज व-सबून। अल्लाह के यहाँ एक दिन तुम्हारे 1000 सालों के बराबर। हमारी रोज़मर्रा जिंदगी देखो, सुबह उठते ही मोबाइल, दौड़ते हुए काम, रात तक टीवी और फजूल बातों में वक्त ज़ाये। लेकिन कभी सोचा, हम में से हर एक के लिए मौत का फरिश्ता किसी भी लम्हे आ सकता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौती, आल उमरान 185। हर जान को मौत का जायका चुखना है, फिर भी हम क्यों सो रहे हैं? जब डॉक्टर कहेगा सिर्फ 6 माह बाकी हैं, तब हमारी सारी दौड़ धूप खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर वक्त कहाँ होगा? कुरान कहता है वजात सकरतुल मौत बिलहक़ क़ 19। मौत की बेहोशी सच्चाई के साथ आएगी। अफसोस, इस वक्त पछताने से क्या फ़ायदा? अल्लाह फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रन, सूरह अल-अस्र। वक्त की कसम, इंसान घाटे में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम किए वही कामयाब हैं। अब फैसला तुम्हारा है, दुनिया की बेमकसद दौड़ या आखिरत की कामयाबी। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। आज ही फैसला करो। अपने दिन का सिर्फ 10 मिनट अल्लाह के लिए निकालो। तौबा करो, इस्तिग़फ़ार, 2 रकात नमाज पढ़ोक्सी, गरीब को खाना खिलाओ। ही वो छोटे छोटे अमाल हैं जो क़यामत के दिन तुम्हारे साथ आएंगे। साइंसदान कहते हैं हमारा सूरज अब तक 5 अरब साल जलता
रहा और शायद 5 अरब साल मजीद जलेगा। लेकिन सोचो, ये 5 अरब साल हम पर ऐसे गुजरे जैसे 5 सेकंड। फिर हमारी 80-90 साल की जिंदगी क्या चीज़ है। व इन्न यौमन इंद रब्बिका का अल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून। अल-हज 47। अल्लाह के यहाँ एक दिन तुम्हारी गिनती के 1000 सालों के बराबर है। हम में से अक्सर सुबह से शाम तक रोटी, गाड़ी, नौकरी, फ़ोन के चक्कर में ऐसे गुम हैं जैसे यही ज़िंदगी का मकसद है। लेकिन जब मौत का फरिश्ता आएगा तब हम समझेंगे कि हमने वक्त को कैसे ज़ाया किया। इज़ा जाअ अहदहुमुल मौतु क़ाल रब्बि इरजिऊन अल-मुमिनून 99। जब मौत उन आती है तो इंसान कहता है, ए रब, मुझे वापस भेज दो। वक्त रीत की तरह हाथ से फिसल रहा है। आज ही अपनी आखिरत की तैयारी शुरू कर। मुख्तलिफ लोग नेक एमाल करते हुए नमाज पढ़ते, सिदका देते, कुरान पढ़ते। कुछ लम्हे अल्लाह के लिए निकालो, तौबा करो, नमाज कायम करो, गरीबों की मदद करो, वरना पछताओगे जब वक्त ख़त्म हो चुका होगा। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुँचाएं, क्योंकि हदायत बांटना भी सिदका जारिया है। ये था पैगाम हक़। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें। अल्लाह मुझे वक्त की कदर करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नए पैगाम के साथ। पैगाम हक़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दीन की सच्चाई को फैलाने में हमारा साथ दें।